लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है कभी रिस्क न लेना। डियर फ्रेंड, यदि आप जिंदगी में कभी जोखिम नहीं ले सकते हैं तो आप सफलता कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आज को हम सीटेट 2023 ये हमारा खुद का पेपर है जिसमें सीटेट में हमारा 110 नंबर है। तो आप अच्छे से अगर आप करेंगे तो कैसे करना है सीटेट का हम मैथ सॉल्व करके बताएंगे और इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ आपको टैग वर्ड देंगे जो आपकी पॉजिटिव वर्ड जो निगेटिव वर्ड होते हैं आपके जो सीटेट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण अदा करेंगे रोल। ठीक है, उनका अच्छा रोल होगा टैग वर्ड का। तो चलिए हम आज के वीडियो में आपको सीटेट का 2023 का ये मेरा खुद का पेपर है तो हम हल कराते हैं आपको मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथ इसको सॉल्व कराते हैं जैसा कि आप आज और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा 110 नंबर है, आप तो 120 125 भी कर सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार का मैथ देता है, आपको बता देते हैं सॉल्व करने का तरीका। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो में टैग वर्ड मिलेंगे, टैग वर्ड सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या कहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये हमारा पेपर है, आपको इस साइड दिख रहा है पेपर। तो ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि चाहिए। डियर फ्रेंड, सबसे पहले कह रहा है, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि साबुन खरीदना चाहती है, 10 रुपये का साबुन है, उसके पास 5 रुपए का एक सिक्का है। ठीक है डियर फ्रेंड, 5 रुपये का एक सिक्का हो गया और उसके पास एक 2 रुपए के सिक्के। ठीक है, 2 रुपए का एक सिक्का है, 2 रुपए का एक सिक्का हो गया। अब प्लस 5 सिक्के हैं 50 पैसे के हैं। डियर फ्रेंड, 50 पैसे कितने हैं, 5 मतलब 2.5 रुपया हुआ। ठीक है, यदि 5 सिक्के 50 पैसे के आप जोड़ देंगे तो 2.5 रुपया हुआ। ठीक है, टोटल कर लीजिए। चलिए टोटल हो गया 5 2 7 2 9 9.5 यानी कि 9 रुपया 50 पैसा हुआ। ठीक है डियर फ्रेंड, 9 रुपया 50 पैसा हुआ। तो और कितने की जरूरत है, 10 रुपया का साबुन है तो बस उसे हमें कितना यानी 0.50। ठीक है, ये यानी कि 50 पैसा और उसको जरूरत होगी तब वह साबुन खरीद लेगी। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 32 होता है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था। ठीक है डियर फ्रेंड, क्योंकि 1 से 30 तक आपको सीडीपी मिलेगी, चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है उसको, उसके बाद आपको 31 से 60 नंबर तक मैथ मिलेगा। तो ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है डियर फ्रेंड। तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि रुबीना ने एक कार से 16:50 अपने यानी कि बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है। डियर फ्रेंड, यात्रा कब शुरू की है, 16:50 पे। ठीक है, 16:50 पे। ठीक है डियर फ्रेंड, रुबीना ने यात्रा शुरू की है 16:50 पे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया यानी कि 32 नंबर। एक मिनट, तो ये हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो क्या रुबीना ने कितने बजे यात्रा शुरू की है, 16 बजकर शाम को 4:50 पर। ठीक है, और अगले उसी दिन 21:15 यानी कि रात के 9:21:15 ठीक है डियर फ्रेंड बजे समाप्त की। तो उसकी यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना। अब 16 के बाद इधर देख लीजिए 10 मिनट और जोड़ देंगे आप तो यानी कि 17:05 बज जाएंगे। ठीक है, शाम के 5 PM। ठीक है, शाम के 5 बज जाएंगे और उसी दिन यानी कि 5 4 9 यानी कि 4 घंटा ये हो गया, ये 10 मिनट के बाद हो गया। ठीक है, ये 4 घंटा हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, 4 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 5 4 9 हो गया, हाँ 4 घंटा 15 मिनट हो गया। इधर हमारा कितना बड़ा है, 10 मिनट। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 4 घंटा 25 मिनट। ठीक है डियर फ्रेंड, 4 घंटा 25 मिनट हमारा ऑप्शन जो है 4 घंटा 25 यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस आप ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप फटाफट हल कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 कह रहा है एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। डियर फ्रेंड, आपको जैसा कि पता है ये वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है। ये वर्ग, इसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर वर्ग भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो 5 गुणा 5 हो गया, ठीक है, बराबर 25। अब कह रहा है कि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, तो ठीक है, चलिए हमारा और बड़ा मिलेगा वर्ग, यानी कि अब इसकी भुजा 10 हो गई, तो कितना हो गया इसका क्षेत्रफल, ये 10 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 100। तो ये 25 था, अब ये 100 हो रहा है, तो कितने गुना है, 4 गुना है ना, 4 गुना है ना, तो 4 गुना है ऑप्शन में ए, यानी कि 1, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, बस एकदम आसान से करिएगा, सब होता जाएगा। इसके पहले आपको, इसके बाद के वीडियो में हम आपको कुछ टैग वर्ड देंगे, जैसा कि आपको पता है अच्छे से, तो ठीक है, चलिए टैग वर्ड देते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 34 शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए, ठीक है। डियर फ्रेंड, हमारा ये पहला दिया है, कितना दिया है 1/3, फिर 1/4, 1/2, ये दूसरा दिया है, दूसरा क्या है 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, 1/4। फिर तीसरा दिया है 1/4, 1/4, 1/3, 1/2, फिर लास्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया है 1/2, 1/4, 1/3। तो डियर फ्रेंड, इसमें हमें कहा है सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें बढ़ते क्रम में लगाना है, तो चलिए बढ़ते क्रम में देखते हैं कौन है। देखिए इसके लिए आप 2 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इन सब का एलसीएम निकाल के कर लीजिए या डायरेक्ट क्रिया गुणा कीजिए, जैसे 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 4 तिया 12, ओ सॉरी 4 एकन्नम 4, ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक किया जाए। 3 एकन्नम 3 हो गया, 2 एकन्नम 2 हो गया, ये हमारा ये बड़ा हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। 3 एकन्नम 3 हो गया, 4 एकन्नम 4 हो गया, अब 2 एकन्नम 2 हो गया, 3 एकन्नम 3 हो गया, यानी कि फिर उसके बाद 2 एकन्नम 2 4, ठीक है। ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा बढ़ते क्रम में है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 4 3 12, कितना हो गया 12 एलसीएम हो गया, फिर 4 कितना हो गया 4 3 12 हो गया, फिर 3 चौको 12 हो गया, फिर 2 छक 12, देखिए ये इससे ज्यादा हो गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं, बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, बस आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएं, बस ये मैथ कोई विशेष नहीं आती है, सीटेट में मैथ आसान आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है प्रियदर्शनी ने 4 रुपए यानी 4.8 kg बादाम, बादाम कितना है, ये बादाम 4.8 kg है, ठीक है। और क्या कह रहा है 2500 यानी कि 2500 ग्राम किशमिश, ये किशमिश, ठीक है, कितना कह रहा है 2500 ग्राम, ठीक है, 2500 ग्राम है डियर फ्रेंड। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5 kg
ठीक है, 2.5 kg। और कह रहा है 3.5 किलो काजू, ठीक है, काजू कह रहा है 3.5 kg, ठीक है। या आप इसको या ऐसे लिख सकते हैं या इसको 300-3500 ग्राम कर देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह रहा है, इस मिश्रण को बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको पूरा काउंटिंग कर लिया जाए। 4.8 प्लस 2.5, ठीक है, प्लस 3.5, कितना हो गया डियर फ्रेंड? ये हमारा टोटल हो गया 4 2 6 3 9 9 1 10 8 18, यानी कि 9 1 10 किलो 800 ग्राम, ठीक है डियर फ्रेंड। 10 किलो 800 ग्राम हमारा टोटल हो गया, ये जो पूछा है टोटल हो गया। अब इस कह रहा है कि बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट, 3 दर्जन कह रहा है, तो इसको क्या कीजिएगा आप, तो ये 108, ये 10 किलो 8 हो गया, 10 किलो 800 ग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10,800 ग्राम लिख सकते हैं, 12 3 36, ठीक है। 3 दर्जन का है 36, ये कितना होता है, ये हो गया 300 ग्राम, 300 ग्राम पर पैकेट हुआ, ठीक है, 300 ग्राम पर पैकेट, ठीक है डियर फ्रेंड। क्या है प्रत्येक पैकेट का भार, तो 300 ग्राम, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है, हमारा ऑप्शन दूसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत जल्द आपको कराया जाएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 5 -5 5 -5 5 -5 प्लस 5 -5 प्लस 5, फिर डॉट 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 प्लस 5, जो भी है के विषम संख्या पदों का योगफल कह रहा है डियर फ्रेंड। विषम संख्या पदों का योगफल कह रहा है जब, तो सभी संख्याएं कट जाएंगी हमारी, तो जो लास्ट की संख्या बचेगी या एक विषम संख्या जो बचेगी हमारा केवल 5 होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है डियर फ्रेंड। इसके लिए हमें पहला ऑप्शन जो हमारा है वह करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करता है, ठीक है, निरूपित करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10.5, 1.50, 1.05, 1.055 या 1.005 और 0.155। तो डियर फ्रेंड, इसमें अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। तो इसमें देखिए जैसा कि घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या है 10.5, ठीक, फिर उसके बाद 1.50, ठीक है डियर फ्रेंड, फिर 1.0 1.05 1.055, ठीक है, और क्या कहा है, फिर 1.05, ठीक है, और 1.005, ठीक है, और फिर उसके बाद 0.155। ये हमारा है घटते क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में, ठीक है, ये हमारा घटते क्रम में है। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस आसान से हो जाएगा आपका पूरा पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है डियर फ्रेंड। 100 लाख, ये 100 हो गया, अब लाख बनाना है, लाख में 5 जीरो होते हैं जैसा कि आपको पता है, 5 जीरो और कर दीजिए, 1 2 3 4 5, इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़ होता है 100 लाख, ठीक है, 1 करोड़ पूछा है, तो इसमें ऑप्शन हमारा हो गया दूसरा, ये हमारा दूसरा ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। डियर फ्रेंड, ये एक संख्या हमारी 100 है, ठीक है। इसमें एक पूर्ण संख्या आप कुछ भी जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, चाहे जो आप जोड़िए, सपोज कीजिए 2 जोड़ दिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसी संख्या 100 यानी संख्या 100 में वही संख्या फिर घटा दी जाती है, ठीक है। ये हो गया 100, माइनस कर दीजिए। तो क्या क्या कह रहा है, आप इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 102। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 98, ठीक है। अब कह रहा है वही दोनों संख्या का योगफल, यानी कि हमारी जो संख्या होगी 200 होगी, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? यानी तीसरा हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है? 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है डियर फ्रेंड। तो चलिए ऑप्शन से इसको चेक करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा 9 है, 9 से कटेगा? 9 चौक 36, नहीं कटेगा, ये हमारा इसमें ये तो गुणनखंड नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, 5 से कट जा रहा है। 11 से 11 या 33, ठीक है, 11 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, यानी कि 9 से ये संख्या पूरी तरह नहीं कट रही है, यह गुणनखंड नहीं है, यानी कि 9 का गुणनखंड नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? पहला ही हमारा ऑप्शन है, करेक्ट है। तो चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? डियर फ्रेंड, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। ये डियर फ्रेंड करेक्ट है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, उसके कोण बराबर है, वह आयत भी बन सकता है। चलिए ठीक है। यदि एक सम चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन सकता है, ये भी सही है, यदि पहला हमारा सही है, दूसरा भी हमारा सही है, ठीक है। तीसरा, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन सकता है, तो वह कभी आयत नहीं बनेगी, ठीक है। यानी तीसरा हमारा जो गलत है, यानी कि ऐसे एक समांतर चतुर्भुज है, कभी ये हमारा आयत नहीं बन सकती, ठीक है। इसलिए इसके सम्मुख कोण बराबर बराबर होंगे तो यह आयत कभी नहीं बन पाएगी, ठीक है। और चौथा कह रहा है, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन सकता है, ठीक है। अब एक आयत के सभी भुजा बराबर कर दीजिए, ये सब बराबर हो जाए तो यह वर्ग बन सकता है, यानी कि सभी सही है, तीसरा हमारा नहीं सही है। जो हमें पूछा है तो तीसरा ही पूछा है, यानी कि ऑप्शन इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 से दिया है 1 फिर 6 15 फिर स्पेस किया है, डॉट किया है, फिर 45 66 91, यानी कि 1 6 15 फिर एक स्पेस है 45 66 91, ठीक है, 66 91, ठीक है डियर फ्रेंड। ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ हमें क्या है, यहाँ यही संख्या पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, ठीक है, ये 42 है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए इसको निकालते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा 5 का स्पेस हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा? 9 का हो गया, ये हमारा नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। अब इन दोनों कितना करें? 45 66 कितना हो गया? 6 में से 5 गए 1, 6 में से 4 गए 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 11 में से 6 गए 5, यहाँ बचा कितना? 8 में से 6 गए 2। एक चीज नोटिस कीजिए डियर फ्रेंड, ये देखिए हमारा 4 का स्पेस बन रहा है, यहाँ भी 4 का बन रहा है, ठीक है। ये 4 का है तो जाहिर से बात है 9 4 13, यहाँ भी कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। फिर उसके बाद 13 4 17 होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए
तो ये जो है ये भी 4 का हो गया, ये भी 4 का स्पेस बन गया और ये भी 4 का स्पेस बन गया। यानी कि आप जोड़ दीजिए इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ ये 5 3 8, ठीक है, 2 28, ये जो संख्या पूछा है ये तो 28, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 43 ये है कि क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। एक तरफ रक्त समूह दिया है, एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या दिया है। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे अधिक कितना है हमारा? सबसे अधिक 12 है। ठीक है, जो रक्त समूह है सबसे अधिक क्या पाया जा रहा है? ओ कितना है? वो हमारा 12 है। ठीक है, क्या सबसे अधिक हो गया? सबसे कम किसका है? सबसे कम 3 है। ठीक है, यानी कि ए बी का है। ठीक है, ए बी का जो दिया है कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, तो अनुपात पूछा है, यानी कि 12:3, 12:3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी कि 4:1। ठीक है डियर फ्रेंड, ये 4:1 पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43-44 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, देखते हैं। अगले वीडियो में आपको इसके जस्ट बाद वीडियो टैग वर्ड का वीडियो मिलेगा, जो कि सीटेट में बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। टैग वर्ड के माध्यम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं, यानी कि त्रिआयामी आकृतियां पूछा है। ठीक है डियर फ्रेंड, ऑप्शन में दिया है घन, घनाभ, गोला, बेलन। दूसरा ऑप्शन है घन, घनाभ, वृत्त, त्रिभुज। तीसरा ऑप्शन है घन, घनाभ, अर्धवृत्त, शंकु। और चौथा ऑप्शन है घन, घनाभ, वृत्त, शंकु। डियर फ्रेंड, आप याद कर लीजिए, ये हमारा जो पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? घन, घनाभ, गोला और बेलन। ठीक है, घन, घनाभ, गोला और बेलन। ठीक है, ये हमारी त्रिआयामी आकृतियां हैं। ठीक है, ये त्रिआयामी आकृतियां हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 45। अम्मनी, ठीक है, अम्मनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार से कितने आयत बना सकती है? तो डियर फ्रेंड, ये 36 है। ठीक है, 36 वर्गों को अलग अलग प्रकार से बनाना है। तो इसके लिए ठीक है, ये कितने प्रकार क्या करिए, कितने आयत बनेंगे? तो ये अलग अलग जब बनाएंगे तो केवल 5 आयत बनेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, ये 5 आयत बनेंगे बस। ये हमारा आंसर, यही हमें पूछा है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा करेक्ट होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। तब आपको जहां आपको ना समझ में आएगा आप में कमेंट कीजिए, पूरा आपको बताया जाएगा। अगले वीडियो में टैग वर्ड का वीडियो है, उसको अच्छे से देखिएगा। सीटेट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है? नंबर 1 है, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक, ठीक है, शिक्षण में उपयोगी है।
तो दूसरा ऑप्शन हो गया हमारा। तीसरा ऑप्शन है मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। और चौथा ऑप्शन है मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम और निपुणता का मूल्यांकन करना है। डियर फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, कल के अगले वीडियो में आपको टैग वर्ड मिलेगा। तो आप पहले ऑप्शन में देखिए मानक संदर्भित है, तो मानक जो है ये हमारा एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये हमारे ऑप्शन में है, तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरे ऑप्शन में मानदंड कहा है, तो मानदंड हमारा नेगेटिव वर्ड है। ये मानदंड जो है ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। और तीसरे में देखिए मानदंड इसमें भी दिया है, सॉरी चौथे में भी दिया है मानदंड। ठीक है, इसमें भी मानदंड दिया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तीसरा ऑप्शन है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपको टैग वर्ड यानी कि निगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड के जो टैग वर्ड हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप अच्छे से देख कर जाइएगा, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47 नंबर, 47 नंबर की ओर चलते हैं। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं हैं। डियर फ्रेंड, ये अवधारणाएं हैं महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर या अवधारणाएं। इन्हें महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं कहते हैं। यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट है। ठीक है, चलिए दूसरे यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि गणितीय अधिगम सामग्री। ठीक है डियर फ्रेंड, तो गणितीय अधिगम सामग्री इसमें ऑप्शन दिया है सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन हमारा है बी और सी, दूसरा ऑप्शन है बी और डी, तीसरा ऑप्शन है सी और डी, और चौथा ऑप्शन है ए और बी। डियर फ्रेंड, ये हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। दूसरा ऑप्शन मतलब बी और डी। ठीक है डियर फ्रेंड, बी और डी, ये बी और डी ये हमारा दूसरा ऑप्शन है, ये करेक्ट है। ठीक है, और हमारा पहला और सी यानी कि ए और सी ये दोनों गलत है। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 49, तो ये क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? डियर फ्रेंड, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 49 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है, ये चीज आप एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो डियर फ्रेंड, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। ये हमारा यही क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि ये नहीं पूछा है, क्योंकि अनदेखा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सही नहीं है वो पूछा है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है, आप बहुत सावधानी पूर्वक देखिएगा तो अच्छे से आपको सब समझ में आएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध ये बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? इसका सबसे उपयुक्त कारण यह है, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो डियर फ्रेंड, यही हमारा क्वेश्चन सही है, ऐसा जबकि कुछ नहीं है। ये जेंडर ये मतलब क्या बोलते हैं, लिंग संबंधी धारणाएं हैं। तो यही है, यही क्वेश्चन हमारा ये ऑप्शन सही है, यानी कि 50 में क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी और सब और ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है लड़कों में गणित क्षमताएं जन्मजात है, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है,
और तीसरा ऑप्शन क्या कहा है, गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय करता है, ये कभी नहीं हो सकता। भय भय है, इसमें भय है, ये नेगेटिव वर्ड है, पहली बात तो ये हमारी ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है, गणित अपनी प्रकृति द्वारा पुरुष प्रधान विषय है, ऐसा कभी नहीं है। चौथा ऑप्शन अभी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ सबको आती है, सब अच्छे से कर सकते हैं, लड़की हो या लड़का। ये जेंडर रूढ़ी, ये सब जेंडर इनइक्वालिटी है, तो ये मतलब लिंग संबंधी धारणाएं हैं। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा 51 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, तो ठीक है डियर फ्रेंड, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, बच्चों का मनोरंजन, बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्वेशन। डियर फ्रेंड, उसका मन है विचारों का बहिर्वेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस माध्यम से वह अच्छा से पढ़ाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि कक्षीय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनमें अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। डियर फ्रेंड, इस भय को बढ़ाता है, पहला ऑप्शन है गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। दूसरा ऑप्शन है गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों का व्यापकता। तीसरा ऑप्शन है गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। चौथा ऑप्शन है गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की, यानी कि हमारा क्वेश्चन का ये ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट है, ठीक है डियर फ्रेंड। पहला ही सही है, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर हमारा 53 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। डियर फ्रेंड, ये हमारा चौथा ऑप्शन है भास्कर। भास्कर फर्स्ट है, ठीक है, ये हमारा भास्कर, ये भास्कर फर्स्ट, ठीक है। तो और क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं, 54। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 क्या कह रहा है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये किलो प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपया, ठीक है, 21 रुपया लिया। कैसे लिया, 6 + 6, 6 रुपया, 6 रुपया, 6 रुपया प्लस 3 रुपया, ठीक है डियर फ्रेंड, 3 रुपया लिया। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, ऐसा कभी नहीं है, पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए अब लाभदायक नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप अच्छे से अगर ऐसा प्रश्न में भी आ जाए तो आप बिल्कुल अपना माइंड यूज करके कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। डियर फ्रेंड, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। सपोज कीजिए अगर आप किसी से 30 रुपया ले रहे हैं, ठीक है, 30 रुपया ले रहे हैं, अगर बच्चा है समझदार नहीं है, वो आप उससे 10 + 10 + 10 ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, 10-10 रुपये करेंगे, 3 बार लेंगे तब भी वो 30 रुपया दे देगा। अगर आप मांगते हैं कि 30 रुपये आप दीजिए, वो नहीं दे पा रहा है, आप 10-10 रुपये ले रहे हैं और दे रहा है, तो इस प्रकार वो अच्छे से आपको पूरा पैसा दे देगा, यानी कि जो हमारा तीसरा ऑप्शन है यानी कि सी, ठीक है डियर फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट सही है, केवल सी, यानी कि ऑप्शन पहला जो है हमारा, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल सी, केवल बी, ए और बी, केवल ए, यानी कि पहला ऑप्शन जो है केवल सी, ठीक है, केवल सी, ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा सही है, केवल सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 55 नंबर के क्वेश्चन, चलिए ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है,
क्वेश्चन 55 नंबर ये है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। ये फ्रेंड नंबर 1 ऑप्शन यह है, शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं। अधूरे का है नेगेटिव वर्ड, पहला ऑप्शन हमारा तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सरणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न में खोज रहे हैं। ये बिल्कुल हमारा सही हो सकता है। चलिए ठीक है, देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। कक्षा में सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों में ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है रही है, बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे दोहरा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोहराना और ये बिल्कुल नहीं हो सकता, दोहराना बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, ये भी ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि चौथा ये भी गलत, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। ठीक है मित्र, ये ऑप्शन ए क्या है, यह बच्चे के सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, बिल्कुल करेक्ट। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, बिल्कुल करेक्ट। और यह निगमनात्मक विवेचक तर्क पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यह हमेशा अभिसारी होता है, ये गलत बिल्कुल है, डी हमारा बिल्कुल गलत है। ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी जो तीसरा ऑप्शन है ए बी सी ये हमारा सही है। ठीक है डियर फ्रेंड, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 के चलते हैं डियर फ्रेंड। सीटेट में आप बस थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाएंगे, आराम से कर सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो बच्चों के गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती हैं। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। ठीक है डियर फ्रेंड, नहीं है, ठीक है, ये आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है देखते हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां विद्यार्थी निम्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं, ये सही है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और दूसरा ऑप्शन, वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने को देती है, ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी सही है, बिल्कुल दे सकते हैं। वह हमेशा उन विद्यार्थियों की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा ये गलत है। और चौथा ऑप्शन, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान के वीडियो दिखाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यानी कि डियर फ्रेंड इसमें पूछा है नहीं है, तो जो नहीं है वही हमारा करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा जो है वो करेक्ट है और बाकी सब गलत। गलत नहीं, सब सही है, लेकिन नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। क्या होंगी, कम होंगी, हतोत्साही होंगी, सरल होंगी, मजबूत होंगी। और तो कम डियर फ्रेंड, कम एक नेगेटिव वर्ड, ये भी नहीं होगा। हतोत्साहित इट्स नेगेटिव वर्ड, ये भी नहीं होगा। सरल, सरल ठीक है, सरल तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार सरल भी नहीं होगा। जो मजबूत है, यानी कि ऑप्शन हमारा जो 4 है, मजबूत जो लिखा है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है डियर फ्रेंड, मजबूत, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, 59। ये थोड़ा पैरालॉजी टाइप क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि सीटेट में पैरालॉजी ज्यादा आती है। तो चलिए 59 की ओर चलते हैं, सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। 59, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 बीच के तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। कैलकुलेटर का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप, यानी कि कैलकुलेटर का उपयोग से नहीं होगा।
भिन्न डिस्क का उपयोग। ठीक है डियर फ्रेंड, ये दूसरा ऑप्शन हमारा कुछ सही लग रहा है, देखते हैं। विभाजन या भाग विधि का उपयोग, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, चौथा ये भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि भिन्न डिस्क का उपयोग आप देंगे, भिन्न डिस्क यानी कि यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क, तो आप बच्चा आराम से उसको समझेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं। तो चलिए ठीक है, इसमें इस प्रश्न पत्र में यानी कि सीटेट में आप बच्चों को प्रीफर करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। तो ये हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है 59 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो ये 60 क्वेश्चन है हमारा, 60 नंबर क्वेश्चन है। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा यानी कि सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है। ठीक है डियर फ्रेंड, विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के विपरीत के रूप में करता है, बिल्कुल ये गलत है। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 के रूप में 5 में से एक निकालने के रूप में करता है। ठीक है, नंबर दूसरा ऑप्शन ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में एक जोड़ने के रूप में करता है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है, तो ये चौथा ऑप्शन है डियर फ्रेंड। इसमें डॉट्स गिनेगा, आराम से इसको बता लेगा, तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, इसमें 4 हमारा करेक्ट है। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा सीटेट का था। सीटेट का जो 2023 का प्रश्न पत्र है, जिसका ये मेरा खुद का यानी कि मेरा स्वयं का पेपर है, इसको हमने हल किया है। तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक टैग वर्ड के साथ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे टैग वर्ड। ठीक है, टैग वर्ड बताए जाएंगे आपको, जो सीटेट में जो टैग वर्ड्स बताए जाएंगे सीटेट में जो आने वाले हैं, जो अच्छा होगा, क्योंकि आप टैग वर्ड के माध्यम से कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।